कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। उदाहरण है कि जो नीतीश कुमार जिंदगी भर लालू यादव के खिलाफ लड़ते रहे, आज वही नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ा खुलासा है। सूत्रों के हवाले कहें या बिहार के बड़े पत्रकारों की माने तो ललन सिंह की जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से छुट्टी हो सकती है। दरअसल ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार ललन सिंह और पार्टी के अंदर अन्य नेताओं के बीच विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। एक बार तो नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी सामने ही भिड़ गए थे, वो भी मीटिंग में, और नीतीश कुमार मजबूरी में बिना कुछ बोले उस मीटिंग से निकल लिए थे। उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार पार्टी दफ्तर पर अचानक औचक निरीक्षण करने जाते रहे हैं। लगातार जैसे छापेमारी वाले अंदाज में पार्टी दफ्तर पे जाते रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टी सही से चल रही है या नहीं चल रही है। वैसे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा काफी समय से है कि ललन सिंह की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और ललन सिंह आजकल नीतीश कुमार से ज्यादा करीबी लालू यादव के होते दिख रहे हैं। इसकी वजह से नीतीश कुमार अब लगातार पार्टी को चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। लगातार अपने मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं, विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक बुला रहे हैं। आप लोगों को मैं एक और जानकारी दे दूं कि ललन सिंह ने पूरे बिहार भर में प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसको नीतीश कुमार ने कैंसिल कर दिया था, खारिज कर दिया था। उसके बाद जो गुटबाजी के आरोप हैं जदयू में, वो आप सभी को पता है कि एक तरफ ललन सिंह का खेमा है, दूसरी तरफ अशोक चौधरी का खेमा है, तो एक खेमा संजय झा का भी है। तो इन सब से बचने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से इस तरीके की जो पार्टी में गुटबाजी है उसको खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसका फैसला 29 दिसंबर को जो जदयू की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है दिल्ली के अंदर, वहां ली जा सकती है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, सामने निकल के आ रही है। लगातार इस पे अलग अलग पत्रकार अपनी बात रख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई इस फॉर्मूले पे अमल किया जा सकता है, क्योंकि जो ललन सिंह का नेचर आया है, जो स्वभाव उनका दिखा है, वो मीडिया कर्मियों से जब बात करते हैं तो काफी एकदम अहंकार भरे मुद्रा में उनका जो चेहरा होता है वो दिखता है। या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जब विरोध कर रही थी तो वो कहने लगे कि आप लोग यहाँ मत बात कीजिए। उसके अलावा एक बार जब वो मुंगेर में जब वो गए थे, वहां पे लोगों ने जब उनसे सवाल पूछा तो वो ये कहते हुए दिखे थे कि वो वोट मांगने नहीं आए हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए इससे कहीं ना कहीं जदयू की एक निगेटिव छवि भी बनते जा रही थी। तो ऐसा हो सकता है, 90% ऐसी चांस है, ऐसी संभावना है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा और नीतीश कुमार पार्टी की गुटबाजी को खत्म करने के लिए खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। तो इसमें किसी को हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ही कुल मिला के जदयू के अंदर सर्वे सर्वा हैं और उनकी बात को कोई काट नहीं सकता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अचंभे वाली बात नहीं है। जबकि दूसरी खबर ये है कि 10 तारीख को बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें अमित शाह पहुंचे थे। पटना में नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, और भी जो पूर्वोत्तर राज्य के पूर्वी क्षेत्र परिषद जो है उसके जो मेंबर हैं उनके राज्य के प्रतिनिधि बैठे थे, मिले थे सब लोग। उसके बाद से कुछ जदयू और राजद के बीच में खटपट चल रही है। उसका उदाहरण तब देखने को मिला है जब कई सारे राजकीय कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। जब मीडिया में ये खबर चली तो फिर एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने शिरकत की और उसके बाद फिर से वो नदारद हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से अमित शाह बिहार से वापस लौटे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है कि बैठक होगी 29 दिसंबर को दिल्ली में, उसके बाद से जदयू और राजद में कुछ खटपट चल रही है। अब सरदार पटेल की जो राजकीय सरदार पटेल को लेकर जो राजकीय समारोह था
उसमें भी तेजस्वी यादव शिरकत नहीं किए थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जो कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, कहें कि एक तरीके से काफी क्लोज हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर तीखे तीखे हमले करते जा रहे हैं। और जबकि आप लोग को याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक हुई थी बिहार के अंदर यानी बिहार में जितनी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, जब बैठक हुई थी तब नीतीश कुमार सुनील सिंह पर उखड़ गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमको पता है कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। तो उस समय सुनील सिंह भी उखड़ गए थे, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने उनको शांत करवा दिया था। लेकिन उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 15 दिन से जिस तरीके से सुनील सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से कहें कि पिन करने वाली बात है, चुभोने वाली बात है कि वही होता है ना, परेशान करने वाली, चिढ़ाने वाली बात कह सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट बिहार के अंदर चल रही है। हालांकि अब ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, 4 दिन में। 19 तारीख है, 19 तारीख को जब इंडिया गठबंधन की बैठक है, कांग्रेस ने बुलाई है दिल्ली में, एक बार वहां बैठक होती है, उसके बाद नीतीश कुमार को अगर कोई पद मिलता है फिर क्या होता है, और उसके बाद तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड आता है, इस पे सारा कुछ निर्भर करता है। हालांकि विपक्षी जो दल है, यानी कि बिहार में जो विपक्षी दल है, बीजेपी है, जीतन राम मांझी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अभी नीतीश कुमार के सांसद कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ दिन बाद खरमास के बाद नीतीश कुमार भी यही बात कहते हुए दिख सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच में या तो कोई खिचड़ी पक रही है, या फिर जदयू और राजद के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उसी के वजह से तेजस्वी यादव पिछले कई कार्यक्रमों में सरकारी कार्यक्रमों में भाग नहीं लिए हैं। तो ये सब बातें जो अभी बिहार की राजनीति में चल रही है बैकग्राउंड में, देखिए बिहार की राजनीति हमेशा एक ट्रांजिशन फेज से गुजरती है। लगातार यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। नीतीश कुमार जदयू के साथ होते हैं तो बीजेपी से बात करते रहते हैं, जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो वो जदयू के साथ बात कर रहे होते हैं, जब वो इंडिया गठबंधन में हैं तब वो कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं, जब वो अखिलेश यादव के राज्य में यानी कि यूपी में जाके चुनावी सभा करने की बात करते हैं तो वो ना तो अखिलेश यादव को अपने साथ लेने की बात करते हैं, ना ही राजद को लेने की बात करते हैं, ना ही कांग्रेस को अपने साथ लेके यूपी में चुनावी सभा करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के बाकी दल को छोड़कर अकेले ही वो सभा करना चाह रहे हैं यूपी में और झारखंड में। यानी कि वो जो रैली होगी वो पूर्णतः जदयू की होगी, ना कि इंडिया गठबंधन की होगी।